नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग फ्लोरिंग का एक टॉपिक कवर करने वाले हैं। जब हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे स्टेयर का फ्लोरिंग करवा रहे होते हैं, उस दौरान जो राइजर की कटिंग लेंथ होती है वो आप लोग कैसे निकालोगे। एकदम आसान तरीका नहीं होता है जैसा कि आप सोच रहे हो। आप सोच रहे हो कि फ्लोर टू फ्लोर में डिस्टेंस निकाल के राइजर का जो थिकनेस होता है उसे डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा। नहीं, सीढ़ी की जितने भी राइजर आपने काटी होगी वो सारी की सारी वेस्ट हो जाएगी। तो इसके पीछे एक छोटा सा ट्रिक होता है, वो मैं आज आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन साइट पे जो मिस्त्री होती है फ्लोरिंग की, वो किस हिसाब से फ्लोरिंग को एडजस्ट करते हैं और किस हिसाब से जो राइजर होती है उसकी कटिंग लेंथ को निकालते हैं। इसका आज हम डिटेल में यहाँ पे टॉपिक को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। टॉपिक छोटा सा होगा लेकिन बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और प्रैक्टिकल नॉलेज आपको यहाँ से गेन करने को मिलेगा। तो चलिए देर ना करते हुए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर चाहते हो कि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जॉब्स वगैरह आपको मिलती रही, तो मैंने एक न्यू चैनल पे इस पे काम करना चालू कर दिया है। आपको बैक टू बैक वहां पे वीडियोस भी मिल रही है। चैनल का नाम है इंजीनियरिंग जॉब अपडेट्स। आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए, @ डालिएगा इंजीनियरिंग जॉब अपडेट्स, आपको वो चैनल मिल जाएगी। आप जाके वहां पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख ले, ताकि जब भी वीडियोस आए वो आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए आज का वीडियो लोग शुरू करते हैं। मैं हूं सिविल इंजीनियर मुकेश शाह और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। तो गाइस, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले छोटा सा चीज आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। पहले जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये एक स्टेयर केस का यानी कि सीढ़ी का सेक्शन बना हुआ है। यानी कि एक सीढ़ी को अगर आप 20 से काट दोगे तो कैसा दिखेगा। या आप कह सकते हो कि एक सीढ़ी को आप अगर साइड से देखोगे, मतलब मान लो ये सीढ़ी ऐसे करके फ्लोर से गई है, आप पीछे हट जाइए, पीछे हट के उसको इधर से देखिए तो किस तरीके से दिखेगा, वही चीज यहाँ पे दिखाया गया है। इसी को सेक्शन कहा जाता है। एक्चुअली में सेक्शन में आपको अंदर का सरिया वगैरह सब चीज दिखेगा। ये एक तरफ से देखा जाए तो सेक्शन एलिवेशन है आपका। ठीक है, चलिए तो देख लो, ये आपका नीचे वाला फ्लोर है, ये आपकी लैंडिंग है नीचे वाली फ्लोर की, यानी कि ये नीचे वाला फ्लोर हो गया आपका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, जो भी मानना है मान लो। और ये आपका ऊपर वाला फ्लोर हो गया। अगर ये फर्स्ट फ्लोर है तो ये सेकंड फ्लोर हो गया, ये ग्राउंड फ्लोर है तो ये आपका फर्स्ट फ्लोर हो गया। यानी कि एक फ्लोर का इंटरवल का मैंने यहाँ पे सीढ़ी स्टेयर बनाया है। ये आपका फर्स्ट फ्लाइट है, ये आपका सेकंड फ्लाइट है। पहले आप यहाँ से चढ़ते हुए जाओगे, ये आपका मिड लैंडिंग है, यहाँ पे आप रुकोगे, रेस्ट करोगे और फिर यहाँ से चढ़ते हुए अपने फर्स्ट फ्लोर पे चले जाओगे, सेकंड फ्लोर पे चले जाओगे, जो भी फ्लोर पे। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, हम लोग स्टेयर का फ्लोरिंग ऑलवेज जो सिस्टम है वो फ्लोर का जो फ्लोरिंग है ना वो हो जाता है, उसके बाद ही हम लोग स्टेयर की फ्लोरिंग को करते हैं। क्योंकि हमारे जो नीचे वाले फ्लोर है, हमारे जो ऊपर वाले फ्लोर है, ड्राइंग में जितना हमारा मसाला दिखाया हुआ रहता है, जरूरी नहीं है कि मसाला हमारा उतना ही खाएगा फ्लोरिंग करवाते वक्त। क्योंकि जो ड्राइंग में दिख रहा है कि एकदम सरफेस एक लेवल पे होना चाहिए, काम करवाते वक्त ह्यूमन एरर की वजह से या बहुत चीजों की वजह से, शटरिंग के मटेरियल के एरर की वजह से कहीं पे अगर बैठ गया, कहीं पे लेवल एक ना मिला, तो क्या होता है कि जो मसाला है, जब फ्लोरिंग कर रहे होते हैं हम लोग एक फ्लोर पे, तो क्या होता है कि कहीं पे कम मसाला खाया, कहीं पे ज्यादा मसाला खाया। इस वजह से जो एक्चुअल में आपका ड्राइंग में फ्लोर टू फ्लोर हाइट होता है ना, वो आपको नहीं मिल पाता है। आप देखिएगा तो कभी ज्यादा भी हो सकता है 5-10 mm, कहीं 5-10 mm कम भी हो सकता है। समझ में आ गया ना मेरी बात। देखो ये फ्लोर है, फ्लोर का आप कास्टिंग कर दिए। अब हो सकता है कि यहाँ पे आपका डाउन है, यहाँ पे डाउन है, जो लेवल चाहिए था वो नहीं मिला, यहाँ पे थोड़ा उठा हुआ है। तो हम लोग जो उठा हुआ होता है ना फ्लोर, उसके रेफरेंस में हम लोग एक मिनिमम मोटर वहां पे प्रोवाइड करते हैं। मतलब मान लीजिए इसका अगर मैं सेक्शन बनाऊं तो मान लीजिए ऐसे हुआ है, ठीक है। ये मैं बहुत ज्यादा इसको जूम करके आपको दिखाना चाहता हूं। मतलब यहाँ पे फ्लोर जो है ये ऊपर है और यहाँ पे जो लेवल है वो डाउन है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बेडरूम में सबसे पहले क्या करेंगे, एक लेवल को चारों तरफ घुमा देंगे। जैसे ये बेडरूम है, एक लेवल एक पूरा हम लोग बेडरूम में घुमा देंगे। वो लेवल ये वाला मार्किंग है, समझ गए, ये लेवल वो मार्किंग है। अब हम लोग टेप से जब देखे तो यहाँ पे हम लोग को मिल रहा था 600 mm, ठीक है। वहीं हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम लोग को मिला 605 mm, यानी कि यहाँ पे ज्यादा डीप है, डाउन है। अब हम लोग को फ्लोरिंग करने के लिए हम लोग को देखना पड़ता है कि मसाला कहाँ कितना कितना खा रहा है। तो जो रेफरेंस पकड़ेंगे मसाला के लिए वो कौन सा हाइट पकड़ेंगे, ये हाइट नहीं, ये हाइट कभी नहीं पकड़ेंगे। जो ऊंचा वाला हाइट होता है ना उसको पकड़ते हैं हम लोग रेफरेंस हाइट। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, मसाला खिलाएंगे और उसके ऊपर हम लोग जो हमारा मार्बल है फ्लोरिंग के लिए, टाइल्स है जो भी है वो बैठाएंगे। उसके बाद हम लोग
यहाँ पे फिक्स करेंगे कि हमारा जो लेवल रहेगा फ्लोरिंग के ऊपर का, उसका लेवल कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग मसाला पकड़ेंगे। अगर देख लो, ये डिपेंड करता है, ये काम करते करते आप सीखोगे। जैसे यहाँ से यहाँ का 5 mm का अंदर है तो उतना दिक्कत की बात नहीं होती है, लेकिन जहाँ पे 10 mm है और वहां पे जाकर देख रहे हैं तो 35 mm का अंतर आ जा रहा है, उस वक्त में ये सब चीज को फॉलो करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे स्टैंडर्ड मोटर का थिकनेस कितना होता है 35 mm का, हम लोग 35 mm नहीं खिलाएंगे। जहां पे ऊंचा है ना, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये मैं 5 mm के केस में नहीं बात कर रहा हूं, जहां पे थोड़ा ज्यादा हो जाता है 10-15 mm का लेवल डिफरेंस आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, हमें 35 की जगह ना खिला के हम लोग यहाँ पे 25 mm खिलाएंगे, 10 mm कमा देंगे यहाँ पे, क्योंकि जो हमारा मसाला कमा है वो सिर्फ यहीं पे कमेगा, फिर आगे चल के जो मसाला है ना वो बढ़ जाएगा। इसलिए ये भी चीज ध्यान देना है कि ज्यादा मसाला भी नहीं खाना चाहिए। क्लियर हो गया, ये भी चीज हम लोग को देखना पड़ता है। और एक चीज ये भी देखना है कि यहाँ पे हमको 35 mm खिलाने के लिए यहाँ पे कितना खिलाना है। अब 5 mm यहाँ पे खिलाना पड़ेगा तो वो तो चलेगा नहीं, हम लोग को मिनिमम फ्लोरिंग के लिए जो मसाला हम लोग को प्रोवाइड करना होता है वो 20 mm तो करना पड़ता ही है एटलीस्ट। तो 20 mm हम लोग यहाँ पे पकड़ सकते हैं। अब प्लस मार्बल का थिकनेस यानी कि कितना हो गया 20 और 15 35 mm। तो हम लोग यहाँ से 35 mm उठा के हम लोग क्या करेंगे, फ्लोरिंग का जो टॉप लेवल है उसको फिक्स करेंगे और उसके बाद फ्लोरिंग लगाना उसी लेवल से चालू हम लोग कर देंगे। तो ये एक्चुअली में तरीका होता है हमारा फ्लोरिंग पे लेवल सेट करने का। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं और डिटेल में इसको बना दूंगा, क्योंकि मैं तो इस पे एक्चुअली में टॉपिक पे वीडियो अच्छा कवर नहीं कर रहा हूं। मैं अभी टॉपिक से थोड़ा डाइवर्ट हो गया, सॉरी उसके लिए। ये टॉपिक है मेरा, मैं थोड़ा सा अंदर चला गया इसको, तो इसको मिटाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे क्या था कि जब भी हम लोग स्टेयर का फ्लोरिंग करते हैं, पहले आपका फ्लोर का फ्लोरिंग हो जाया करेगा। मतलब ये नीचे वाला ये फ्लोर आपको मिल जाया करेगा, ये वाला जो फ्लोर है इसका भी फ्लोरिंग आपका हो गया है, उसके बाद ही आप स्टेयर के फ्लोरिंग को करोगे। ये प्रॉपर तरीका होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि हमारा ये ऊपर वाला जो ये फ्लोरिंग देख रहे हो ये वाला हो चुका है और ये वाला भी हो चुका है। अब सबसे पहला हमारा काम है, हम लोग टेप से या ओलन झुला के एक परफेक्ट मेजरमेंट लेंगे। कौन सा, ये जो फ्लोरिंग है, ये जो फ्लोर है आपका, ये जो फ्लोर आप देख रहे हो और ये जो फ्लोर देख रहे हो, ये फ्लोर टू फ्लोर ये हाइट आपको कितना मिल रहा है। याद रखिएगा, स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर नहीं लेना है, आपका ऑलरेडी फ्लोरिंग हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग स्टेयर के वहां पे झुलाकर ये फ्लोर से लेके ये फ्लोर तक का ये हाइट आपको लेना है। मैं यहाँ पे से मान लेता हूं वो जो हाइट है यहाँ पे वो आया है 2880 mm का, ठीक है। और इसको क्या कहा जाएगा, ये आपका है FFL। FFL का मतलब क्या होता है, फिनिश फ्लोर लेवल। अगर कहीं पे ड्राइंग में SFL लिखा जाता है यानी कि स्ट्रक्चर फ्लोर लेवल, यानी कि तब आपका फ्लोरिंग नहीं हुआ है, आपका स्ट्रक्चर कंक्रीट टू कंक्रीट आप हाइट ले रहे हो, तो वो आपका SFL हुआ यानी कि स्ट्रक्चर फ्लोर लेवल। ये आपका FFL यानी कि फिनिश फ्लोर लेवल, आपके मार्बल फिनिश से लेके ये मार्बल फिनिश का वो हाइट, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे मिला है FFL कितना 2880 mm का, ठीक है। ये मेरा निकल जाएगा ना, उसके बाद हमारा जो काम है बहुत इजीली यहाँ पे कंप्लीट हो जाने वाला है। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि किस तरीके से हाइट को कैलकुलेट करते हैं, और फिर वो हाइट कैलकुलेट करते वक्त जो फॉर्मूला मैं यूज करूंगा वो क्यों करते हैं वो भी एक स्केच बना के मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ अब हाइट ऑफ राइजर फॉर फ्लोरिंग, ठीक है। ये कैलकुलेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि जो मिस्त्री है वो राइजर के लिए फ्लोरिंग का माल काटने वाला है, ठीक है। जो फ्लोरिंग मटेरियल है हमारा उसको काटने वाला है, और काटने के लिए ही हम लोग ये कैलकुलेट कर रहे हैं। वो कैलकुलेट करके आपको बता दोगे कि राइजर का थिकनेस आपको इतना रखना है। अब वो सीधा मशीन में जाएगा, उतना उतना हाइट का सारा मटेरियल काट के लेके चला आएगा और उसके बाद इसको फिक्स करेगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे कौन सा चीज चाहिए, आप देखो राइजर का पार्ट, ये आपका राइजर है, ये आपका राइजर है, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे अगर मैं एक स्टेप दिखाऊं तो ये आपका कंक्रीट हो गया, और इसके ऊपर में हमारा ये वाला जो लगा है ये मार्बल है। मैं रेड वाले से कर देता हूं इसको, ये मेरा मार्बल है, ठीक है। ये देखो ये जो लगा है ये मेरा मार्बल है, ठीक है। ये मार्बल है, ये मार्बल है, ये आपका मार्बल हो गया। अब जो ये ऊपर आप देख रहे हो ये वाला, ये क्या है, ये आपका है ट्रेड। तो आज मैं ट्रेड वाला पार्ट कवर नहीं करूंगा, ठीक है। आज मैं राइजर वाला पार्ट करूंगा। और राइजर कौन सा है, ये वर्टिकल पार्ट जो आप देख रहे हो, ये वर्टिकल पार्ट जो देख रहे हो ये है आपका राइजर, ठीक है। और इसी राइजर का ये हाइट कितना होना चाहिए, इसी राइजर का ये हाइट कितना होना चाहिए, ये कटिंग लेंथ ही हम लोग आज निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, हाइट ऑफ राइजर फॉर फ्लोरिंग
तो चलिए फॉर्मूला को मैं लिखता हूं यहाँ पे। फॉर्मूला है आपका यहाँ पे FFL टू FFL हाइट, ठीक है, यानी कि फ्लोर फिनिश लेवल टू फ्लोर फिनिश लेवल हाइट। ऊपर वाले फ्लोर का फ्लोर फिनिश लेवल ये आपका एक FFL हो गया और ये आपका एक FFL हो गया, ठीक है। ये आप माप के निकाल लीजिए। ये दोनों के बीच का जो हाइट है वो आपको निकालना है और उसको डिवाइड करना है आपको यहाँ पे नंबर ऑफ राइजर से, ठीक है, नंबर ऑफ राइजर से। बस हो गया। नहीं हुआ, अगर इतना कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों गलत हो जाएगा मैं अभी आपको बताता हूं। तो चलिए पहले मैं यहाँ पे वैल्यू को बैठाता हूं, आपको मैं दिखाता हूं। अभी ये फॉर्मूला अधूरा है। यहाँ पर FFL टू FFL हाइट मेरा कितना निकल के आया है, कितना है 2880 mm, जो कि मैंने प्रैक्टिकली साइड से लिया है, कोई ड्राइंग से नहीं, साइड से लिया है। वो बैठाइए यहाँ पे 2880 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ राइजर। देख लीजिए नंबर ऑफ राइजर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राइजर। समझ रहे हो ना, जितने भी वर्टिकल है, जो स्ट्रक्चर में आप देखोगे वर्टिकल वाला जो आ रहा है, यानी कि जिसपे पैर रखोगे वो नहीं, उसके साइड में जो खड़ा है वो वाला। तो चलो गिन के देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टोटल नंबर ऑफ राइजर मेरा यहाँ पे निकल के आ गया 18। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ राइजर मेरा कितना यहाँ से निकला, ठीक है, नंबर ऑफ राइजर मेरा यहाँ पे 18। अब देखो बहुत जन का यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि सर हम लोग एक फ्लाइट का स्टेयर का जो राइजर है वो अलग काटेंगे और एक फ्लाइट का यहाँ पे राइजर जो है वो अलग काटेंगे। देखिए ये प्रैक्टिकली अच्छा नहीं होता है ये काम, क्योंकि जब एक इंसान एक सीढ़ी पे चढ़ना चालू करता है तो उसका दिमाग जो है वो अडेप्ट कर लेता है कि इतने इतने पे मेरा पैर पड़ने वाला है, ठीक है। तो वो एक सीढ़ी तक जाने तक में उसका दिमाग वैसे ही काम करेगा। देखिएगा थोड़ा अगर बीच में आप कोई में 5-6 mm का अप डाउन कर दोगे तो भट से वो गिर सकता है, ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए कोशिश कीजिएगा जो राइजर का हाइट है वो कम से कम एक फ्लोर तक, यानी कि दोनों फ्लाइट का मिला के सेम रखा कीजिए, तो ये ज्यादा अच्छा रहता है। बहुत ज्यादा एरर अगर सीढ़ी में आ गया है तब हम लोग क्या करते हैं कि एक फ्लाइट का अलग हम लोग निकालते हैं, एक फ्लाइट का अलग करवाते हैं। वो बहुत रेयर केस में होता है, नहीं तो एक फ्लोर टू फ्लोर आपको सेम हाइट ही रखना चाहिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं ये कितना आता है। डिवाइड करने पे ये आपका आएगा 160 mm, ठीक है, 160 mm। अब 160 mm का अगर आप राइजर काट दोगे ना तो वो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। क्यों, देखिए समझिए एक चीज मेरा, हम लोग यहाँ पे क्या किए, FFL टू FFL हाइट लेके जब नंबर ऑफ राइजर से डिवाइड करके जो वैल्यू निकाले हैं ना, ये क्या निकला है एक्चुअली में, ये देखो ये हाइट यहाँ से लेके ये जो आप देख रहे हो लाइन यहाँ तक का निकला है, यानी कि एक ट्रेड का भी उसमें आपका थिकनेस है, साथ में जो राइजर का हाइट है वो भी उसमें इंक्लूड है। समझ में आ गया, मतलब इसमें आपका राइजर तो है ही, साथ में जो ट्रेड है उसका भी थिकनेस उसमें इंक्लूड हो गया है। अब जब तक आप ये जो ट्रेड है उसका थिकनेस को आप लेस नहीं कर दोगे, आपका राइजर का एक्चुअल जो ये हमें चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग को इसमें क्या चीज करना होगा, यहां से तो आप समझ ही गए हो, हम लोग को एक ट्रेड का जो थिकनेस, यानी कि आपके वहां पे जो फ्लोरिंग के लिए आप जो मार्बल यूज कर रहे हो उसका एक थिकनेस माइनस करना होगा। तो इस फॉर्मूला में आपका क्या जाता है, माइनस मार्बल थिकनेस, ठीक है, इसमें एक आ जाएगा आपका मार्बल थिकनेस। क्लियर हो गया। अब चलिए इसे माइनस कर देते हैं। तो मार्बल थिकनेस मैं यहाँ पे पकड़ लेता हूँ कितना, 15 mm। मार्बल जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ उसको मैं पकड़ लेता हूँ 15 mm का। चलिए उसको लेस करते हैं यहाँ पे 15 से। तो 160 में अगर 15 माइनस कर देंगे तो हमारा एक्चुअल में राइजर का जो हाइट है वो कितना निकल के आ रहा है, 145 mm का, 145 mm। ये मेरा फाइनल रिजल्ट निकला और मिस्त्री को यही माप का राइजर काट के यहाँ पे लगाना है, तब जाके वो बराबर बैठेगा पूरा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं आपको पूरा पार्ट, पूरा जो इसका हिस्ट्री है वो चीज समझ में आ गया है। चीज छोटा है लेकिन समझने वाली बात है। एक बार ऐसे कॉन्सेप्ट से पढ़ के आप समझ जाओगे तो कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। अगर आप लोग को ट्रेड को लेके भी कंफ्यूजन है तो बताइएगा, मैं ट्रेड पे भी वीडियो बना के आप लोग को जरूर इसमें हेल्प करूंगा, ठीक है। अब बहुत कोई बोलेंगे कि सर ये वीडियो मैंने बनाया था अपने चैनल पे, लेकिन अभी नहीं, अभी से 6-7 साल पहले बनाया होगा। अब देखो जो 6-7 साल पहले पुराना वीडियो चला गया है उसको तो अभी के इंसान जो है वो नहीं देख पा रहा है, क्योंकि YouTube का एल्गोरिथम ऐसा है कि पुराने वीडियोस को ऊपर नहीं लाता है। इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि आप आसान भाषा में समझ पाए, सीख पाए।
तो अभी के जो सब्सक्राइबर्स हैं उन लोग को तो वो वीडियो नहीं मिल रही है, तो उन लोगों को कैसे मिलेगा? मैं वो वीडियो अगर मैं बना दूं और थोड़ा और ज्यादा डिटेल में बना दूं तो आप लोग को भी ज्यादा मदद मिलेगा इससे। यही मकसद से मैंने इस वीडियो को यहाँ पे बनाया है। अगर आप लोग चाहते हो ट्रेड वाला पार्ट भी आए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, उस पर वीडियो आप लोग को मिल जाएगी। जॉब अपडेट्स का जो है चैनल, उसको जाकर सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा, इससे आपका ही फायदा होगा। जब भी नोटिफिकेशन आएगी आपको मिलता रहेगा, आप अप्लाई कर पाओगे वहां से। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कुछ न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।